माय चैनल। कल से पक्का पढ़ेंगे विद मोनी मैम। हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने कहाँ तक पढ़ा था? फर्स्ट पार्ट इसका देखना, अगर नहीं देखा हो अभी तक। हमने स्टमक तक पढ़ लिया था कि स्टमक में क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, वहाँ तक पढ़ लिया था। आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन अब क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो ये आपको एलिमेंट्री कैनाल दिख रही है, ये माउथ से लेकर अनस तक, ठीक है। इसका जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन अब आपको ये दिख रहा है, एक नैरो कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है, एकदम नैरो कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या होता है कि हमने स्टमक तक पढ़ा था। स्टमक में क्या हुआ कि स्टमक में जो फूड है उसका क्या हो गया? पार्शियली डाइजेस्टेड फूड हो गया है। तो अब जो प्रोसेस यहाँ पर होनी थी वो हो चुकी है। अभी फूड क्या बोलेगा कि भैया हमको कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दो? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भेज दो हमें। यहाँ पर क्या होता है कि एक स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। उससे रेगुलेटेड होकर फूड कहाँ पहुँच गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू फूड कहाँ एंट्री होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इसमें कुछ एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, एसोसिएटेड होती हैं किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से। हमने इन ग्लैंड्स के बारे में क्या पढ़ा था कि इन ग्लैंड्स में फूड की कोई एंट्री नहीं होती। यहाँ पर क्या होगा कि ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करती हैं। वो कौन सी होती हैं ग्लैंड्स? लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज। अब जो लीवर है ये क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है किसका? बॉडी का। और ये क्या काम करता है? ये बाइल जूस प्रोड्यूस करेगा। और बाइल जूस लीवर प्रोड्यूस करता है, लेकिन बाइल जूस जाके स्टोर कहाँ होगा? गॉल ब्लैडर में। कहाँ स्टोर होगा? गॉल ब्लैडर में। इस इमेज को थोड़ा अच्छे से देख लेना। ये लीवर है, लार्जेस्ट ग्लैंड। यहाँ पे क्या बना? बाइल जूस प्रोड्यूस हुआ। अब बाइल जूस कहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएगा? गॉल ब्लैडर में गया, यहाँ से बना और यहाँ गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर हो गया। गॉल ब्लैडर जिसको आपने कभी पित्त की थैली भी सुना होगा नाम। अब बाइल जूस क्या काम करता है? बाइल जूस जो है वो क्या करेगा? इमल्सीफाई करता है फैट को। इसका मतलब क्या होगा कि जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं फैट के, उनको क्या करेगा? उनको ब्रेक डाउन कर देगा और स्मॉल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बेसिकली क्या कर देता है? ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फैट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, इस वर्ड को याद रखना, इसकी डेफिनेशन ये सब याद रखना। ये कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है, इमल्सिफिकेशन। और ये क्या करता है? एसिडिक फूड को इसमें क्या बना देता है? अल्कलाइन बना देता है। अब आगे क्या होगा? हमने पढ़ा था पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज क्या होता है? अब पैनक्रियाज बेसिकली ये भी क्या है? एक एसोसिएटेड ग्लैंड है जो किसके साथ एसोसिएटेड होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ एसोसिएटेड होती है। यहाँ पर क्या होता है पैनक्रियाज में? यहाँ पर भी कुछ जूसेस रिलीज होंगे। यहाँ पर ये पैनक्रियाज में ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। इन ग्लैंड्स से क्या होगी? कुछ जूसेस रिलीज होंगे, ठीक है। वो जूसेस कौन कौन से होंगे? अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। अब ये क्या काम करते हैं कि इनका भी तो हमें फंक्शन पता होना चाहिए ना। तो अमाइलेज है वो क्या काम करेगा? कार्बोहाइड्रेट को टारगेट करेगा और कार्बोहाइड्रेट के लार्ज मॉलिक्यूल्स को क्या कर देगा? ब्रेक डाउन कर देगा। क्या कर देगा? ब्रेक डाउन कर देगा। उसके बाद क्या है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करेगा? किसको टारगेट करता है? प्रोटीन्स को। तो ये किसके डाइजेशन में हेल्प करेगा? ट्रिप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा। उसके बाद क्या आता है? लाइपेज। क्या आएगा? लाइपेज। ये किसको टारगेट करता है? ये फैट को टारगेट करता है। ये फैट के लार्ज मॉलिक्यूल्स को किस में ब्रेक डाउन करेगा? स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। अब देखो, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो क्या हो गया कि फूड का जितना भी डाइजेशन होना है वो सब का सब डाइजेशन कहाँ पर हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में वो उसका फाइनल डाइजेशन हो जाता है। तो बेसिकली जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या है? फाइनल डाइजेशन हो रहा है यहाँ पर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगा? इज ए साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन, ठीक है। तो कंप्लीट डाइजेशन हो गया है यहाँ पर। जितना भी डाइजेशन होना था फूड का, कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है। अब क्या होगा कि फूड डाइजेस्टेड हो चुका। अब फूड का भाई अब्जॉर्प्शन भी तो होगा, क्योंकि अलग अलग बॉडी पार्ट में भेजना है उसको, उसकी ज़रूरत है।
तो वो कैसे होता है, अभी आप एक डायग्राम देखो, बहुत ही अच्छा सा इमेज है ये, ठीक है। इसमें जो ये छोटे 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 ब्रशेज ऐसे दिख रहे हैं ना, ब्रशेज ब्रशेज जैसे जैसे कुछ दिख रहा है, ये दिख रहे हैं रेड 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 ऐसे, इनको क्या बोलते हैं, विलाई। क्या बोलते हैं, विलाई। अब ये क्या बोला आ गई हमारे पास। अब विलाई क्या होती हैं, अभी इसको थोड़ा अच्छे से एक स्ट्रक्चर देखेंगे, ये आपको दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या है, विलाई का। अब देखो आपको ये कुछ कुछ हल्का हल्का ये फिंगर जैसा दिख रहा है, जैसे आपकी उंगलियां होती है कुछ कुछ वैसा दिख रहा है ये। तो ये क्या है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। अब ये विलाई क्या हो गई कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन हो गया, अब फूड को भेजना भी तो है बाकी अदर बॉडी पार्ट्स में। ये क्या होगा कि जो विलाई होती है, ये देखो अब एकदम इनका क्या होता है, ये जो विलाई होती है ये बहुत ज़्यादा होती है नंबर में, ठीक है। और इससे क्या होता है, उससे पहले एक चीज़ ये सुनो कि जो ये विलाई है ये क्या है, ये किससे कनेक्टेड होती हैं, ये ब्लड वेसल से कनेक्टेड होती हैं। किससे कनेक्टेड होती है, ब्लड वेसल में। ये क्या करेंगी, फूड को, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड आया उसको विलाई क्या करेगी, अब्जॉर्ब करेगी, और उसके ब्लड वेसल के थ्रू फूड कहाँ चला जाएगा, ब्लड में। कहाँ फूड जाएगा, ब्लड में। और वहाँ से कहाँ फूड जाएगा, सभी सेल के पास फूड को भेज दिया जाएगा, कि बॉडी में जितनी भी सेल हैं उन सब के पास फूड को भेज दिया जाएगा। अब देखो ये जो यहाँ पर इमेज दिख रही है ये बहुत सारी हैं नंबर में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है बेसिकली कि ये जितनी ज़्यादा नंबर में होंगी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये क्या कर रही है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रही हैं। सरफेस एरिया इंक्रीज करने से क्या फ़ायदा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड का अब्जॉर्प्शन होगा। यहाँ पर जो फूड होगा वो एकदम ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा होगा उतने फूड को अब्जॉर्प्शन कर पाएंगे। तो ये था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर ये मैंने मेंशन भी करके, टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। विलाई क्या करती है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑब्जर्प्शन। और विलाई किससे कनेक्टेड होती हैं, विलाई कनेक्टेड टू ब्लड वेसल्स। द स्मॉल इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स थ्रू विलाई। जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको विलाई के थ्रू अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और उनको कहाँ से सेंड कर दिया जाता है, ब्लड के थ्रू बॉडी में हर एक सेल के पास उनको सेंड कर दिया जाता है, फूड को भेज दिया गया। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो तुमने स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम देखा था, वो कैसा था, नैरो था, वाइडर नहीं था, वो क्या था, नैरो और कोइल्ड ट्यूब की तरह था। देखो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये क्या है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपेयर में थोड़ा सा चौड़ा दिख रहा है, वाइडर दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन का नाम लार्ज इंटेस्टाइन है, बट ये साइज में स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है, लेकिन चौड़ाई में क्या होगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से चौड़ाई में क्या होगा, बड़ा होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका क्या फंक्शन है भाई हमारी बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, कि जितना भी उसमें एक्सेस वाटर है फूड में, फूड का डाइजेशन हो गया, जो भी मटेरियल बचा वो कहाँ आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया, यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। और यहाँ पर क्या हो गया, फूड का, यहाँ पर फूड का जो भी एक्सेस वाटर होगा वो क्या हो गया, अब्जॉर्ब हो गया। अनडाइजेस्टेड फूड से एक्स्ट्रा वाटर अब्जॉर्ब हो चुका है, अब वाटर भी अब्जॉर्ब हो गया, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब पहले ही स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो चुके थे। अब जो सेमी सॉलिड वेस्ट बचा, अब क्या बच गया, वेस्ट मटेरियल बच गया, ठीक है। अब जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या बोलते हैं, फीसेज। क्या बोलेंगे, फीसेज। अब ये क्या बोला है भाई हमारे पास, अब देखो जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि भाई जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको अब्जॉर्ब करना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि फीसेज कहाँ स्टोर होता है, रेक्टम में। कहाँ स्टोर होगा, रेक्टम में होगा। लेकिन जो फीसेज है ये रेक्टम में टेम्परेली स्टोर होता है फॉर सम टाइम बिफोर रिमूवल। रिमूवल से पहले, वेस्ट मटेरियल के रिमूवल से पहले, ठीक है, वो कहाँ स्टोर होगा, रेक्टम में। ये देखो ये क्या है, फीसेज है, वेस्ट मटेरियल है, सेमी सॉलिड वेस्ट मटेरियल है, और ये कहाँ स्टोर हो गया, रेक्टम में। लेकिन रेक्टम में ये टेम्परेली स्टोर होता है। अब क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है कि यहाँ से वेस्ट मटेरियल को भेज दिया जाएगा एनस में। वहाँ पर क्या होता है, एनस इज़ दी ओपनिंग
थ्रू विच पीसीज आर एक्सपेल फ्रॉम दी बॉडी। अब जो उसकी ओपनिंग है ये भी किसके थ्रू होती है? स्फिंक्टरस मसल के थ्रू। इसका कंट्रोल किसके थ्रू होता है? स्फिंक्टरस मसल के थ्रू होता है। ये क्या है? एनस है और यहाँ पर एक स्फिंक्टर मसल्स होती है। इसके थ्रू क्या होगा? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द एनस इज कंट्रोल बाय द स्फिंक्टर मसल्स। कि स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू एनस की ओपनिंग और क्लोजिंग डिसाइड होती है। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ तक था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी हमने हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया है कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा वो आगे बता दिया जाएगा इसी के साथ ही। थैंक यू सो मच पढ़ने के लिए। अभी चैनल को क्या करो? सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे साथ ऐसे ही पढ़ते रहो। थैंक यू एवरीवन।